Hello, Assalamu alaikum friends, and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to explore the advanced preparation for the annual examination of class 9th. So आज से हम 9th क्लास की जो है एडवांस प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। एडवांस प्रिपरेशन के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने 9th के लेवल में अगर अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक की बता देता हूँ। आप प्रो प्लेयर हो जाएंगे। विदाउट कॉपी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे आप क्या आपका जहन, आपका दिल, आपका ज़मीर मुतमैन होगा। यानी कि आप कॉपी टाइप यानी कि गुनाह के रास्तों को छोड़ करके अपनी मेहनत से जो है पेपर अच्छे दे पाएंगे। अगर आपको जो है पेपर अच्छे कंडक्ट करने हैं, यानी कि रिज़ल्ट अच्छी देनी है विदाउट कॉपी, यानी कि प्योरली अगर आपको अपनी पढ़ाई से अच्छी रिज़ल्ट देनी है तो और कुछ नहीं करिए। अब से मैं जो है आपको तमाम के तमाम पेपर्स रिव्यू कराऊंगा। यानी कि आज से 15 साल पहले से लेकर अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं 9th क्लास के से लेकर के इंटर तक के जितने भी पेपर हुए मैं आपके सामने एक्सपोज करूंगा। उसके जो पॉसिबल आंसर हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको उन तमाम में से हेल्प मिलती जाए। आप उनके आंसर के टाइप को, आप उनके फ़ॉन्ट को, उसके तरीक़ेकार को, सॉल्व करने के मेथड को या आंसर को इजीली याद करके उसको लिख सकें पेपर में। विदाउट कॉपी आपकी पेन अगर कंटिन्यूसली चलती रहे और मेहनत से चलती रहे तो कैसा लगेगा। तो मैं आपको जो है ऐसे ही पेपर्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो कैसे, देखिए, मैंने एक जो है पेपर 2022 का मैथ्स का पेपर उठाया है और उसका सॉल्व किया है, यानी कि आप रीटाइप करके आपके सामने पेश किया है। और अगर आप 8th क्लास से लेकर के 9th क्लास में अगर न्यूली आए हो तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करिएगा। ये ग्रेड आप पे बहुत मैटर करता है। सो इसके मार्क्स अच्छे आना भी लाजिम है। तो दोस्तों देखिए, पेपर का तरीक़ेकार क्या होता है। वैसे तो सेमी पेपर होता है जो भी 8th क्लास तक देते आए हो, बट ये बोर्ड के पेपर है तो ये बोर्ड खुद लेती है आपसे। सो इसके आंसर को भी करेक्ट होना लाजमी है। सो पहला जो टाइप है पेपर का, मैंने सेम मेथड को यूज़ किया है। सेक्शन ए है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें से मैंने थोड़े क्वेश्चन ही आपके सामने पेश किए हैं। वैसे तो 30 भी हो सकते थे, 20 भी। जस्ट मैंने आपको पेपर टाइप समझे कि मॉडल पेपर आपके सामने पेश किया है ताकि आपको उसका तरीक़ेकार समझ सकें। और इसमें से 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ है, उसके बाद बी सेक्शन और सी सेक्शन में, और इसकी आंसर की के साथ हैं। शायद आप जो है इसके करेक्ट आंसर जो है निकाल सकें। आंसर की आपके सामने मौजूद होगी और आप इसको अपने पेपर को अगर आप सही से चेक करना चाहते हैं या अपने रिज़ल्ट पे मुतमैन होना चाहते हैं तो आंसर की मैंने आपके सामने लिख दी है, टाइप करके आपने के सामने रख दी है। अब आप इसके आंसर को इजीली देख सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे देखें, पहला जो सेक्शन है, यानी कि एक सेक्शन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जिसके हर क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन ऑप्शन जो है सही दिए जाएंगे और उसमें से एक ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सो जो कि आपने फाइंड करना होता है। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज़। अब जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें x और y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू भी दी गई है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 1। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं और अगर आपके जहन में नहीं है तो उसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको जो है करेक्ट ऑप्शन आपके सामने बता देता हूँ। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब जो आपके पास इक्वेशन है उसको सॉल्यूशन करना है। 3x - 5 इक्वल टू 7 इज़। कौन सी जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये जो है करेक्ट ऑप्शन इसका है ए। बिकॉज ऑफ मैंने भी इसको सॉल्व किया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर -9 आर। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं? तो स्टूडेंट, ए ऑप्शन है x + 3 x - 3, बी ऑप्शन x + 3 x + 3 and C option x - 3 x - 3 and D option x + 3 9 x - 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन x + 3 and x - 3। अब जो 4 क्वेश्चन है वो है, द पॉइंट 3, -2 लाइज इन द क्वाड्रेंट। अब ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 1 2 3
एंड 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है 4th क्वाड्रेंट में आएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जहाँ पे x जो है पॉजिटिव होता है और y माइनस होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड 5, 7 इज 3, 4, 5 और 6। इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सो आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है सी, ऑप्शन सही है। ये सॉल्यूशन भी किया हुआ है, आप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट कर दें तो मैं आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा। द स्लोप ऑफ द लीनियर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 4 इज, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। तो 1, -1, 2, -2, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? सो यहाँ पे फ्रेंड ए ऑप्शन आपके लिए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप 2 एंड y इंटरसेप्ट 3 इज। अब जो है यहाँ पे इक्वेशन है जिसके x जो है 2 एंड y जो इंटरसेप्ट कर रही है वो 3 पे है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन पहले बता देता हूँ, y = 2x + 3 एंड बी ऑप्शन इज इक्वल टू 2x - 3, y इज इक्वल टू -2x + 3 एंड y इज इक्वल टू -2x - 3। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ए। सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड द। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इनमें से इसके ऑप्शन देखें, हाइपोटेन्यूज, बी बेस है, सी परपेंडिकुलर एंड डी मीडियन। तो इसको जो है क्या कहा जाएगा? ए ऑप्शन सही है, यानी कि राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कोस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अब इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 4/5, डी ऑप्शन है 5/4, सी ऑप्शन 3/4 एंड डी इज इक्वल टू, डी जो है ऑप्शन 4/3। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि 4/5 आएगा। ठीक है। सो ये एक दूसरे साइन एंड कोस जो है आप एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी कि साइन अगर पॉजिटिव है तो कोस उसका नेगेटिव होता है। तो इसके क्वाड्रेंट के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। वेल इसके जो ऑप्शन है वो करेक्ट ये हैं, मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज़। अब 45 10 पे जो 45 डिग्री है वो क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए 0, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन √2 एंड डी ऑप्शन इज 1/√2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि 1 के इक्वल होता है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। सो फ्रेंड्स ये था सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिपेंडेड था। तो अब है सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्या है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पे नोट है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम गिवन बेलो। अब पेपर के टाइप में जो बी ऑप्शन होता है उसमें आपको चॉइस दी हुई होती है कि कोई भी दिए गए क्वेश्चन में से कोई भी आपने 4 करने होते हैं, 5 या 6 या 8 में से या 10 में से आपको चॉइस दी हुई होती है। फिर आप अपनी चॉइस के मुताबिक, यानी कि अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने आपके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं तकरीबन 8 हैं, जिसमें से करने हैं 5। तो कोई से भी आपको जो अच्छे लगे उसको सही से करना है। तो पहले 3, 4, 5 जो है, पाँचों यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मैंने किए हुए हैं। तो अगर आप इसके आंसर्स जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली अगर मैं इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि अगर अभी बता दूंगा या तो ये वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बस जस्ट टाइप बता रहा था। ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैंने क्लियर कर दिया है, सब्जेक्टिव के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। सो सेम फॉर सेक्शन सी के लिए भी जो है सेम है, नोट अटेम्प्ट एंड बोथ क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं पेपर में, एनुअल पेपर में। तो आपने कोई से भी 1 करने होते हैं या 2 या 3, एटलीस्ट 2 या 1 होते ही होते हैं। तो यहाँ पे बोथ है, जस्ट मैंने फॉन्ट बताया हुआ है आपको ताकि आप समझ सकें कि पेपर का जो तरीक़ेकार है वो होता क्या है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने थे। आप क्वेश्चन को रीड करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए मैथ में और देखें कि इसके आंसर क्या आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पेपर मैंने इजी बनाया हुआ है, एक अच्छे तरीक़ेकार में
आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने जो है लास्ट में आंसर की इसकी प्रोवाइड कर दी है। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो ये मैंने ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन की आंसर की भी जो है आपके सामने लिख दी है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। सो फ्रेंड्स, ये था मॉडल पेपर ऑफ 9th क्लास विच इज़ मैथमेटिक्स। आई होप कि आपको जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पेपर की बराए मेहरबानी पेपर की एडवांस प्रिपरेशन करते रहिए। अपने आपका और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, और अच्छे मार्क्स से अपने मतलब हकीकी मार्क्स, यानी कि जो आपका राइट है, यानी कि विदाउट कॉपी आप अपने अच्छे मार्क लाएं। और शायद यही आपके जो है ड्रीम को अपने आगे चलने वाले आगे आने वाले जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आ सके। यानी कि अभी से आप कॉपी करना छोड़ेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकेंगे। यानी कि आप कॉपी पे डिपेंड नहीं रहिएगा, अपनी खुद की मेहनत करें, अपने खुद के बलबूते पे जो है अपने पोजीशन होल्डर रहिए। और आई होप कि मेरे वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, जज़ाकल्लाह, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।